जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 9 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है 9 जुलाई के दिन। वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 9 जुलाई के दिन। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस का कार्ड बहुत आ रहा है आजकल सभी रीडिंग्स में। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग बिल्कुल निर्मोही हो गए हैं, निर्लभ हो गए हैं। उनको लगता है कि पार्टनर आए या ना आए, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। आप लोग एंजेलिक हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर आप लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं। ओके, एंड आप लोग, आपको फील होता होगा जैसे आप, मतलब आप अगर अपने आप को कंपेयर करते होंगे तो आप अपने आप को काफ़ी डिफरेंट है, या तो आपकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट रही है, जैसी और लोगों जैसी नहीं होती है। एक नॉर्मल सिंपल लाइफ आपको नहीं मिली है, डिफरेंट लाइफ मिली है आपको। ओके, एंड लेकिन आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पैशनेट इंसान है आप, एंड आपने सबसे अनकंडीशनल लव किया है, अपनी फैमिली से बहुत लव करते हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 14 एंड 5 एंड 5, 555 आ चुका है। ओके, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत बड़े शिफ्ट के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। ओके, या तो ये आ चुका है कि आप लोग काफ़ी बदल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो बाकी है। ओके, तो 2 एंड 3 एंड 9 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे और भी नंबर आएंगे। तो यहाँ पे 21 आ चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। जो इनकी लाइफ में इनसे लव करते हैं उन्हें ये चाहिए नहीं, एंड जो इनको चाहिए वो इन्हें पूछ नहीं रहा है। मतलब ये कि इनको लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। जो इनको थोड़े से आपके पार्टनर नाशुक्रे टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं इनको। मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं जो, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा कहा जाता है ग्रेटिट्यूड देना ईश्वर को, कि जो आपके पास है एटलीस्ट आप उसके लिए थैंक्स दीजिए, थैंक्स गिविंग करिए, एंड देन आपको ईश्वर और ज़्यादा देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हैं कि जो होता है उसी को लेके हमेशा सैड रहते हैं, हमेशा मुंह बनाए रहते हैं, जिस वजह से इनकी लाइफ में एक खोखलापन आ गया है, खालीपन आ गया है। वो है इतना नहीं जितना इनको फील होता है। इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी, जबकि ऐसे इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि ये तभी भी फुलफिल्ड हों। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है तब तो फिर ये पक्की बात है कि ये आपके बिना खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनको आपने जितना प्यार दिया है उतना कोई कर नहीं सकता। हो सकता है कि आप इनके मैरिड पार्टनर थे, आपने इनसे शादी की थी, एंड अब आप जब इनसे अलग हो चुके हैं या आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो चुके हैं, तब इनको लग रहा है कि मतलब हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, या ये अकेले हों। ये भी हो सकता है कि इनका किसी के साथ डिवोर्स सेपरेशन हो चुका है तभी आपसे मिले हैं, एंड अपनी ज़िंदगी का खालीपन आपसे भरना चाहते हैं। ओके, तो मैंने मल्टीपल सिचुएशन आपको बता दी।
आपके पार्टनर को दिख रहा है कि यू आर मास्टर, आप बहुत ज़्यादा दिमागदार इंसान है, बहुत ज़्यादा तेज़ माइंड है आपका। तेज़ माइंड ऐसा नहीं है जो बुरा है, तेज़ माइंड है मतलब लिटरेट पर्सन है आप, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। लिटरली आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मतलब आपकी काफ़ी रुतबा है सोसाइटी में, जो भी काम करते हैं उसमें आपके नाम से आप पहचाने जाते हैं। ओके, एंड इनको फील हो रहा है कि मतलब इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड पे हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके पार्टनर। यस। 21 and 5 26 मतलब 8। ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो अब ये वो अधूरापन इनको ज़िंदगी भर फील होगा। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही कहते थे। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ज़्यादातर इस चीज़ की है कि अगर ये आपके साथ मैरिड थे तो अब इनको हर पल उस गलती का एहसास हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ की थी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी खोखली हो गई है, इनकी ज़िंदगी में खालीपन आ गया है। एंड इनको फील हो रहा है कि वो खालीपन सिर्फ आप भर सकते हैं, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। ओके, सबके लिए नहीं है, सिर्फ अगर आप लोग मैरिड थे तो। अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर सिचुएशन दूसरी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। ओके, तो ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आ नहीं रहे हैं क्योंकि ये हर्मिट मोड में हैं, अकेले पड़ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी की किरण आप ही के पास दिखाई पड़ रही है, उम्मीद उम्मीद की किरण आप ही से मिल रही है कि अगर आप मिल जाएंगे तो इनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, वरना ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही अंधेरों में काट देंगे। ओके, तो अगर ये लवर हैं तब तो बहुत स्पीड में आ रहे हैं। अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, मतलब डिवोर्स चल रहा है या हो रहा है या हो चुका है, तब तो फिर इनको लग रहा है कि काश ये आपके पास आ पाते, क्योंकि आ नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। ओके, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, पहले चूज़ कर लिया था, लेकिन अभी आपको लेके होपफुल हैं। आपके पार्टनर जो हैं ट्रेडिशंस को, रूल्स को, कस्टम्स को मानने वाले हो सकते हैं। एंड इन्होंने अगर किसी से एक्सप्रेस किया भी होगा कि इनको आपके साथ शादी करनी है, तो इनको बताया गया था कि ये रूल के अगेंस्ट है, ऐसा हमारे ख़ानदान में नहीं होता है। तो इस वजह से ये भी भेड़ चाल में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये कोई भेड़ नहीं है, कि शीप नहीं है, ये लॉइन है। मतलब ये इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर कोई लॉइन जो है वो शीप की जैसी ज़िंदगी कैसे जी सकता है। ओके, लॉइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वो जंगल का राजा होता है। एंड ये शीप जो होती हैं, शीप को मतलब भेड़ चाल, झुंड में चलना। तो जो लीडर है वो फॉलोवर नहीं हो सकता। एंड आपके पार्टनर को दिखाई पड़ रहा है कि ये लीडर हैं, ये लीड करने के लिए बने हैं, ये फॉलोवर नहीं हैं। ओके, एंड ये फॉलोवर बन के ज़िंदगी अपनी बिता रहे थे। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब नहीं कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को मार करके, मतलब अपनी पर्सनैलिटी से जस्ट डिफरेंट पर्सनैलिटी जीना कितना कठिन काम है। तो इनको पहले फोर्स किया गया था, प्रेशर डाला गया था कि नहीं तुम्हें इसी तरीके से जीना है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मेरा फ्यूचर किसी और के साथ है। ओके, हालांकि इनको दिख रहा है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, एंड इसी वजह से ये चीज़ों को लटका रहे हैं। यस, या तो इन्होंने चीज़ें इतनी लटका दी हैं इस वजह से आप गुस्सा हैं, या तो आपके गुस्से को देख करके ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं कि थोड़ा सा ठंड पड़ जाए, थोड़ा सा आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, देन ये आपको अप्रोच करें। लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि भाई जाओ, वही तुम्हारा ट्रू पार्टनर है। तो ये नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि इनको भड़काने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। या फिर अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर इनको लोग मना कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, ये अपने फ्रेंड से, लोगों से पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, एंड आफ्टर मैरिज इनको रियलाइज़ हुआ है इन सारी चीज़ों का कि मतलब ये वहाँ पे खुश रह नहीं सकते। इन्होंने तो आप ही को अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया था, अब इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पार्टनर आ ही नहीं सकता। अगर आ भी गया है तो ये उसको एक्सेप्ट कभी कर ही नहीं पाए, क्योंकि इनके दिल ने हमेशा आपका नाम लिया था, लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने इनको मिसगाइड कर दिया था। वही चीज़ आ गई, इनको समझाया गया था कि नहीं, जैसे कि इनकी इंगेजमेंट सेट हो गई थी, या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे तब आप इनको मिले थे।
ओके। एंड इनको समझाया गया कि नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है क्योंकि ये सोशली गलत मैसेज जाएगा। लेकिन आपके पार्टनर ने उस वक्त इनकी बात मान ली थी, लेकिन अपनी इंट्यूशन को दबा दिया था। एंड इसी वजह से अब इनके अंदर वही जो फीलिंग है वो उभर के आ रही है कि मतलब इनका दिल इनको लानत भेज रहा है, इनको बता रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि मत करो शादी किसी और के साथ, क्योंकि ये वहाँ पे खुश नहीं है। इन्होंने उस इंसान को कभी भी अपने हस्बैंड वाइफ की तरह देखा नहीं है, इनको वो फीलिंग ही नहीं आती है। तो आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, पक्की बात है, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी दिखाई पड़ रही है। अब ये हर वक्त आप पे नज़र रखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ये किसी और से प्यार नहीं कर पाए। इन्होंने कोशिशें की होंगी, क्योंकि जब शादी कर ली थी तो कोशिशें भी की होंगी, लेकिन नहीं हुआ। अब प्यार तो ऐसी चीज़ होती है जो होती है, की नहीं जाती है। तो बस वही चीज़ है कि इनसे भी नहीं हो पाया, तो कोई क्या कर सकता है। अब किसी को आप बांधने की कोशिश कर सकते हैं, ओके, लेकिन आप लिटरली बांध नहीं सकते हैं ना। एंड आप बांधेंगे भी, लेकिन अगर वो लॉइन है तो आप लॉइन को कब तक कंट्रोल में कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हैं 24 घंटे, क्योंकि इनका लव सिर्फ आपके लिए है। ये किसी और को कर ही नहीं सकते। एंड जिससे कर रहे हैं उसके साथ अभी यूनियन नहीं है, तो ये सिर्फ नज़र रख के काम चला रहे हैं। इनको दिख रहा है कि आप भी सेपरेशन में थे। पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों के ज़्यादातर लोगों के फीमेल होने के चांसेस हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ओके, क्योंकि आपके ऊपर भी बड़ी ऑब्लिगेशन थी, आपके ऊपर भी बड़े एलिगेशन थे कि मतलब तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, या आप ऐसी फैमिली से हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, मतलब आपकी इच्छाओं को मारा गया। मतलब होता है ऐसी फैमिलीज़ में कि लोगों को अपने मन का नहीं करने दिया जाता है, लेकिन आप भी लीडर थे, आपने अपने आप को प्रूव किया है, आपने अपनी मर्जी की है हर जगह पर, एंड आप लोग खुश हैं। तो यहाँ पे 19 नंबर आ चुका है। 19 का मतलब भी होता है 1, ओके, अगर आप प्लस करिए तो जो लीडर है उसको कोई दबा नहीं सकता। तो लीडर को दबाया क्या था, एक टाइम ऐसा था जब आपकी मर्जी के अगेंस्ट बहुत कुछ हुआ था, एंड आप लोगों ने ये सारी बेड़ियाँ तोड़ करके अब आप अपने मन की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी आप ही के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि जब आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी तो अधिकार है। तो ये जो है ये भी अब अपनी सारी, यस, जस्ट अ मिनट, 10, 5, 15, 6, 6 to 8, यस, ये जस्टिस देना चाहते हैं, खुद को भी देना चाहते हैं, खुद के लिए लड़ना चाहते हैं। इनको लग रहा है इनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो गया, एंड अब ये उस कंडीशन से निकल के आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस हैं, अब आप खुश हैं, अब आप निश्चिंत हैं, अब आप कूल माइंडेड हैं, क्योंकि आपने अपने दिल की है, ओके। एंड इस वजह से ये भी अपने दिल की करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।